जय रमेश। बुद्धि में शुद्धि, बुद्धि में और शुद्धि तब आता है जब हमारा सबसे शुरुआती जो दौर होता है वो दौर में हमारा अपना जो खाने और पीने का जो तरीका होता है, खाने और पीने का जो हमारा आदत है, उस चीज को हमको ध्यान देना है। आज हम लोग खा क्या रहे हैं जो कि आगे चल के हमारे बुद्धि में शुद्धि हो। तो हम लोग किस प्रकार के खा पी रहे हैं उसको पर भी हमको ध्यान देना चाहिए। हम कुछ भी ना खाएं, हमारा शरीर में कुछ भी नहीं डालें, क्योंकि ये शरीर बहुत ही कीमती है। इस शरीर का बहुत ही अहमियत है। इस शरीर में किसी प्रकार का कुछ दिक्कतें आती, परेशानी हो जाती है तो बहुत सारी परेशानी हो जाती है। और ये शरीर हमारे जो खाते पीते हैं उसी के अनुसार ये शरीर भी बनता है, उसी के अनुसार ये शरीर भी होता है। इसीलिए हमको सबसे ज्यादा जरूरत है हम खा क्या रहे हैं। कोई ऐसी चीज को तो नहीं खा पी रहे हैं जो ये शरीर को नुकसानदायक हो। बहुत सारे ऐसी चीज है जो कि हमको नहीं खाना चाहिए, बोलने की आवश्यकता नहीं है। आप समझदार हैं, हमको क्या क्या खाना चाहिए, क्या क्या नहीं खाना चाहिए। क्योंकि हम कोई हमको देखने में ऐसा मिलता है कि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कि इसको खाते रहते इस शरीर को क्या करते हैं, डस्टबिन बना देते हैं, कचरादानी बना देते हैं। तो ऐसा मत कीजिए। इस शरीर आपका है और आपके लिए ही है। ये शरीर का हिफाजत, इस शरीर का सम्मान, इस शरीर का देखभाल करना आपका ही जिम्मेदारी है, आपका ही जिम्मेदारी है। और अगला मैं कहना चाहूँगा पीना। तो मैं सरना धर्म मानने वाले तमाम आदिवासियों के प्रति ही मैं ज़्यादा से ज़्यादा बोलना चाहूँगा, ताकि हमारे समाज के लोगों में एक अच्छाई और पवित्रता आए। तो मेरे सरना धर्म मानने वाले तमाम आदिवासियों से मैं कहना चाहूँगा कि आप लोग अपने पीने के ऊपर भी ध्यान दीजिए। जो पानी पीते हैं उसको भी शुद्ध से पीजिए और अच्छा और पवित्रता के साथ में पीजिए। और जो पीना एक शराब वगैरह का सेवन करते हैं, शराब वगैरह पीते हैं, उस चीज को भी हमारे शरीर के अंदर में हम डालते हैं तो भी हमारे शरीर के बहुत सारे नुकसानदेह होता है। एक तो हम लोग क्या करते हैं, शरीर जो अपना है, इस अपना के लिए भी हम लोग अच्छा काम नहीं कर पाते हैं। खुद के लिए खुद का ही दुश्मन हम बन जाते हैं। तो शराब वगैरह ना पिए। शराब वगैरह पीने से क्या होता है, हमारा अपना पैसा तो नुकसान होता ही होता है, प्लस हमारा शरीर का भी नुकसान होता है और हमारे मान सम्मान इज्जत भी डूब जाता है। कोई मान सम्मान इज्जत नहीं करता है और हमारा आदत खराब होते जाता है। इसीलिए मन और अपने खाने पीने को शुद्ध करते हुए हमको अपना बुद्धि को शुद्ध करना होगा। जब हम बुद्धि को शुद्ध करेंगे तभी हम आगे बढ़ेंगे। तो जरूरी है हमको बुद्धि को शुद्धि करने के लिए हमको फिल्ट्रेशन बुद्धि होना चाहिए और उस बुद्धि जो मिला हुआ उस बुद्धि को हमको इस्तेमाल करना चाहिए, यूज करना चाहिए। नहीं तो फालतू का बुद्धि रख के क्या करोगे, जो कभी यूज नहीं होता है, कभी उपयोग नहीं होता है, कभी वो कोई काम का नहीं। बस मैं जानता हूँ, मुझे आता है, मेरे को मैं सब कुछ जानता हूँ, सब कुछ ज्ञानी मत बनिए। आप अपने जीवन जीने के लिए जो चीज़ ज़्यादा अहमियत और जो आपके लिए चाहिए वही चीज़ का आप विशेषज्ञ बनिए। बहुत सारे लोग बहुत सारे पेपर वगैरह दिन भर पढ़ते रहते हैं और वो बुद्धि इकट्ठा करते रहते हैं, ज्ञान इकट्ठा करते रहते हैं। ज्ञान इकट्ठा करते 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 इतना इकट्ठा कर लेते हैं उनके पास में हर चीज़ का सवाल का जवाब होता है, लेकिन वो वही का वही है। 10 साल से वही पेड़ के नीचे है, 2-4 आदमी के साथ गप सट्टा सोट्टा और बीड़ी या कुछ अनाप शनाप करते हुए थे और अभी भी है और आने वाले दिन में भी वही ज्ञान बढ़ते रहेंगे। तो ऐसे लोगों के साथ भी हमको बचना है और हम अपने बुद्धि को शुद्ध करने के लिए हमको क्या करना होगा, अपने खाने पीने के तरीका को भी बेहतर करना होगा।
मैं इतना ही बोल के अपने बातों को समाप्त करता हूँ। जय धर्मेश।